हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आप लोग के लिए मैं एक न्यू वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। और देखिए, आज मेरी बेटी नया काम यानी कि नया चीज़ सीखी हुई है, सीढ़ी पर चढ़ना। देखो कैसे इतना लंबा सीढ़ी एकदम सेकेंड फ्लोर पर चली गई, फर्स्ट फ्लोर से। एकदम देखकर तो खुशी भी लग रहा था और डर भी लग रहा था। अब तो टेंशन भी आ गया भाई बहुत भारी, क्योंकि ये पहले तो कुछ करती नहीं थी, एक ही जगह रहती थी तो टेंशन नहीं रहता था। अब कहीं हम लोग बाई चांस कभी भी इधर उधर आंख झपका और इसका तो दुर्घटना घटा जैसा आता है ना, एक कहानी वैसे होता है क्या। और डर लगने लग गया था और खुशी भी लग रहा था, सीख गई बोलकर। और यहाँ पर देखो सेकंड फ्लोर में अब स्टार्टिंग करती है चढ़ना। और यहाँ पर जैसे ही सीढ़ी पर चढ़ देखते तो बहुत खुशी थे। और इसके पापा भी बोलते हो भगवान, अब तो नया नया, अब कभी भी अब शांत से बैठने को भी नहीं मिलेगा। रोज रोज एक न एक कांड होते ही रहेगा, कुछ ना कुछ होते ही रहेगा, है ना। कभी सीढ़ी से गिरना, कभी बेड से गिरना, कभी कहीं कुछ ना कुछ होते रहेगा। क्योंकि बच्चा तो जब चलने लग जाता है ना तो मुसीबत तो बढ़ी जाती है, सब क्या बोले। अरे यहाँ पर देखो सेकेंड फ्लोर पर आ ही जाती है। और यहाँ पर आंटी भी खड़ी रहती तो देखती तो वो भी हंसती है, वो भी खुश होती है, क्योंकि भाई कुछ भी बच्चा सीखा तो सही। और यहाँ पर देखो बदमाशी शुरू रहता है इसका, तो उसके पापा जाते हैं उसको पकड़ के लाते हैं। और यहाँ दोनों बाप बेटी थोड़ा देर मस्ती करता है। और सुबह का नाश्ता तो बना अभी तो है नहीं, लेकिन अब बनाने जा रही हूँ मैं। ये लोग मैं उलझी हुई हूँ, दोनों खेल रहे थे, मैं देख रही थी। और यहाँ मैं किचन पे आई और किचन में आके मैं नाश्ता बनाने लग गई। नाश्ता बना कर अब मेरे को कहीं जाना भी है यहाँ से। फिलहाल पहले नाश्ता बना ही लूँ। और उसके पापा भी यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा सा मेरा हेल्प करने के लिए। गर्मी रहता है ना बहुत ज़्यादा, उसीलिए बोलते हैं लाओ तुम्हारा मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। यहाँ पर हेल्प करने लग जाते हैं, अपनी बेटी को कंधा पर लिए रहते हैं और यहाँ खुद बनाने लग जाते हैं। बहुत ही गर्मी रहता है, आज धूप भी उतना ही है देख लो। और थोड़ा देर में हम लोग को बाहर भी जाना है कुछ सामान लेने के लिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पर चल जाती हूँ नीचे बेटी को सुलाने के लिए। थोड़ा देर सो लेगी, रेस्ट कर लेगी तो भाई मेरा कुछ काम है तो मैं कर पाऊँगी, क्योंकि बच्चा जब सो ही जा बॉडी थोड़ा रिलैक्स मिलता हम लोग के लिए भी। और यहाँ पर मैं रूम में आती हूँ तो देखती हूँ यहाँ पर दोनों ही बाप बेटी यहाँ पर खेल रहे थे लोग, दोनों ही जाना मस्ती कर रहे थे लोग। और मैं यहाँ देख रही थी ये कब सोए, थोड़ा देर मेरे बॉडी को भी रेस्ट मिले। और ये सो जाती है तो भाई पूरा घर ही शांत हो जाता है, क्योंकि जब तक जगी रहती है तो पूरे घर को सर पे उठा के रखती है, बहुत ही मस्ती करती है, खेलती है थोड़ा देर। और यहाँ देखो मिरर पे देख के अपने फेस को, और यहाँ पर खेलती है। यहाँ पर इसके पापा भी चिल्ला रहे थे क्योंकि बोल रहे थे मेरे को नींद आ रहा है और ये यहाँ पर इतना बदमाशी कर रही है, मेरे से एकदम संभाली नहीं जा रही है। ये तुम लो इसको संभालो और मैं तो थोड़ा देर रेस्ट करूँगा। तो मैं भी यहाँ पर गुस्सा होती हूँ, बोलती हूँ मैं काम करके थक के मैं आई हूँ, आप सोएंगे बोल के हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पर डिस्कस करने लग जाते। डिस्कस क्या, ऐसे मस्ती करते लोग, हम लोग ऐसे बोलते रहते, चिढ़ाते मेरे को ये, और कुछ नहीं। और यहाँ पर बेटी सोती ही नहीं है, सोने का नाम ही नहीं ले रही थी, उसका आँख में नींद का नामो निशानी नहीं है। और यहाँ पर ये बोलते हैं कब सोए और हम भी सोएंगे बोलकर, क्योंकि उन्हीं के बॉडी में जाती है, उन्हीं के साथ खेलती है। आजकल बहुत ही खेलने लग गई उनके साथ। पहले तो पापा बोलते ही दूर, अब तो पापा बोलते ही पास। मम्मा को तो उतना याद भी नहीं रखती है, भूल गई है। और यहाँ पर अब मेरे को देख लेते तो इसको नींद आने का स्टार्टिंग हो चुका है। और यहाँ पर थोड़ा देर और खेलना खोजती है, तो ये अब देखो यहाँ पर थोड़ी देर मस्ती करते हैं, ये इनको साथ एकदम तंग कर देते हैं ये भी उसको। और अपनी बेटी के साथ देखो अभी क्या करेंगे, उसको नीचे ऊपर करेंगे। जब नीचे उतरेगी तो हंसेगी और ऊपर जाएगी तो रोएगी। और इनको पता भी नहीं लगता है, लेकिन ये सोचते कि ऐसे करते हो थोड़ा सा बोल के। मैं उनको बोलती हूँ कि थोड़ा सा करो, तो फिर बोलते कि रोएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ देखो गिर, ओ माय गॉड, यहाँ पर थोड़ा सा से ये लड़की बच जाती है, तंग कर देती है एकदम ये। और ये हंसते हैं, बोलते हैं थोड़ा सा से ये बच गई ना बोल के। तो हम भी वही बोलते हैं कि उसको नीचे ही उतार दीजिए, सबसे अच्छा। वो नीचे आने का कोशिश कर ही रही है तो नीचे उतार दीजिए। तो ये बोलते हैं कि नीचे जाएगी तुमको परेशान करी, लेकिन ये इसको देखिए, ये थोड़ा सा बदमाशी करते हैं इसके साथ देखना। और ये नीचे आने पर हंसती है, ऊपर आने पर रोना स्टार्ट कर देती है, देखना कैसे कूदती है वहाँ पर ये लड़की। फिर ये सोचते कि फिर एक बार कर दे बोलकर, और ये फिर नीचे करते तो हंसती, फिर ऊपर करने के बाद फिर रोना स्टार्ट कर देती है ये लड़की। तो ये बोलते कि ये क्या ड्रामा हो रहा है इसका आज भाई। तो मैं इसको बुलाती है आओ मेरे पास बोल के, तो ये बोलते कि ठीक है जाओ अब जाओ बोलकर फिर इसको तंग करने के लिए खोजते हैं। दोनों जना मस्ती कर रहे थे, अब ये रोने लग जाती है क्योंकि अब इसको नींद आने लग गया। तो मैं इसको
बुलाती हूँ आओ बोलकर, और ये मेरे पास आती है। और आने के बाद में मैं भी इसके साथ मस्ती करने लग जाती हूँ। नीचे तो उतर जाती है लेकिन जाती है बदमाशी करने के लिए। वो टेबल में जो चुन्नी पड़ा हुआ है उसको खींचना चाहती है जाकर, क्योंकि वहाँ पर लाइट दे रहा है, शाइनिंग हो रहा है ना, तो वो देखती है तो बहुत ही खुशी रहती है और इसीलिए उसको पसंद है लाइट वाइट, तो इसलिए वो जाती है वहाँ पर खींचती है और मैं जाती हूँ उसके पास। मैं भी थोड़ा सा मस्ती करती हूँ क्योंकि भाई टाइम मिलता ही नहीं है, दिन भर में कुछ ना कुछ काम करते रहो इधर उधर, कुछ थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता है मेरे को तो। और तो कुछ टाइम मिलता है तो इसी में इधर उधर, अब क्या करें, थोड़ा सा तो बच्चा लोग को टाइम देना ही पड़ता है भाई। और यहाँ पर इसका बदमाशी चालू है भाई, ये तो सोने का नाम ही नहीं ले रही हूँ। मैं इसको कोशिश कर रही हूँ कि ये थक जाए खुद से और आकर मेरे पास बोले कि मेरे को नींद नहीं आ रही है, सुला दो बोलकर, लेकिन ये तो कुछ नहीं, मस्ती करने में एकदम बिजी है। बच्चा लोग को तो भाई तोड़ू फोड़ू में तो बहुत ही मज़ा आता है ना, ये भी उसी में लगी हुई भी है। और मैं भी चली जाती हूँ उसके पास, थोड़ा सा तोड़ू फोड़ू करने के लिए चली जाती हूँ और यहाँ पर उसके साथ मैं भी मस्ती करने लगती हूँ। और वो देखो वो लाइटर में जलाती हूँ उसको डराने के लिए थोड़ा सा, लेकिन वो डरती तो है ही नहीं भाई, इतना सा निडर लड़की है ये तो, और क्या बोलूँ, थोड़ा सा भी डरने का नाम ही नहीं है इसमें तो, मेरे को उल्टे डरा कर चली जाती है वहाँ से। और फिर मैं उसको उठाती हूँ, बोलती हूँ चलो तुम थोड़ा सा सो लो, उससे बात करती हूँ, उसको लेकर आती हूँ वहाँ से, लेकिन ये नाम ही नहीं लेती है वहाँ से चलने का। थोड़ा देर भी सो जाए तो भाई मेरी बॉडी को रेस्ट मिल जाएगा, लेकिन ये तो नाम ही नहीं लेती है सोने का। कितना कोशिश करती हूँ इसको, और ये तो खेलती भी रहती है तो तब भी नहीं थकती है लड़की, जब तक खुद से ही इसका पहले मालिश करना पड़ता है, फिर उसको सैलेक्स खिलाना पड़ता है, तब उसको सुलाना पड़ता है। यहाँ पर मैं सब कुछ आज कर दी हूँ, तो ना कोशिश करने के बाद लास्ट में इसको नींद आ ही जाता है, मैं इसको सुला ही देती हूँ। यहाँ पर ये आराम से देखो सोने के बाद में पूरा घर ही शांत लगता है, और ये इसका मासूम सा चेहरा देखे मेरे को तो वाओ। फिर थोड़ा देर में तो ये जग ही जाती है, सोने का टाइम और उठने का टाइम इसका तो है ही नहीं कोई भी। फिर हम लोग आज जाते हैं आइसक्रीम खाने के लिए, नीचे आइसक्रीम वाला आया रहता है। ऐसे तो मेरे हस्बैंड आइसक्रीम मेरे को खाने ही नहीं देते, लेकिन आज पता ही नहीं उनका मूड एकदम ठीक है तो बोलते चलो आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि खाने इसलिए नहीं देते क्योंकि मैं खाती हूँ आइसक्रीम तो एक दो ने बहुत सारा खाती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत आइसक्रीम पसंद है। और खाने के बाद में तो भाई मेरा तबीयत ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि मेरे को टॉन्सिल का प्रॉब्लम है, और टॉन्सिल होने के बाद में तो गला इतना दर्द करने लगता है ना कि मेरे से पानी भी पिया नहीं जाता है, इतना गला दर्द होता है। और यहाँ पर आइसक्रीम वाले भैया यहाँ पर बोल रहे थे ये अच्छा ये अच्छा, तो ये बोलते हैं कि मेरे को चोको पाई वाला खाना है, मेरे को दो बोलकर वहाँ पर निकालते हैं, तो हम लोग ले लेते हैं। और लेने के बाद में हम लोग जाते हैं घर के अंदर और वहाँ पर 3 आइसक्रीम लेकर जाते हैं। और यहाँ पर देखो रूम में यहाँ पर आए नहीं, यहाँ पर बेटी टूट पड़ी है आइसक्रीम में, उसको भी बहुत पसंद है ये सब खाना। और यहाँ पर ये अपने हाथ से उसको खिलाते हैं, बोलते कि ज़्यादा तो खिलाऊंगा नहीं लेकिन थोड़ा ही सा, क्योंकि उसको भी सर्दी लग जाता है खाने के बाद में, उसको भी तबीयत ठीक नहीं रहता है, ठंडा से बहुत ही ख़राबी करता है इसको भी। और मैं यहाँ पर तो कब मेरे को खाने को मिला, क्योंकि मैं यहाँ पर ब्लॉग बनाकर बैठ रही थी। भाई देखो आप लोग के लिए मैं कितना मेहनत करती हूँ। प्लीज़ फ्रेंड आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकती हूँ। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर ही लोग का तो आइसक्रीम खाना बंद हो जाता है। तो आंटी आती है, आंटी को भी आइसक्रीम खाना बहुत ही पसंद है, यहाँ पर आंटी को देते हैं, आंटी भी देखकर खुश हो जाती है। और फिर यहाँ पर इसको डांटते बोलते कि अब तुमको नहीं मिलेगा बोल के, और यहाँ पर रैपर फेंकना जाते हैं आइसक्रीम का, तो ये भी पीछे पीछे चली जाती है। और फिर यहाँ पर लेकर आते हैं, और बहुत ही इसका बदमाशी तो चालू ही रहता है, ख़त्म भी नहीं होता है भाई। हम लोग तो थक जाते हैं, दिन भर इसी में लगे रहते हैं लोग, हम दोनों आदमी, क्योंकि आजकल इनका भी छुट्टी है ना, उसीलिए घर ही पर है। और यहाँ मैं आइसक्रीम खाने लग जाती हूँ, मेरे को तो आइसक्रीम बहुत ही पसंद है भाई। और यहाँ देखना इसको भी बहुत पसंद है, वो आती है मेरे पास खाने के लिए, लेकिन डांट पड़ता तो खाती नहीं है। और एक दो मैं ख़त्म कर लेती हूँ, फिर से मैं दूसरा मांगती हूँ कि मेरे को और खाना है बोल के, तो वो बोलते हैं खाओगी तो सही लेकिन तबीयत ख़राब हो जाएगा, फिर भी मैं ले ही लेती हूँ खाने के लिए भाई, जब घर पे है तो क्यों छोड़ना, मेरे को तो और ही अच्छा लगता है ये, तो इसीलिए मैं खाना तो चालू कर देती हूँ। यहाँ पर तो बेटी भी रहती है, तो बेटी भी यहाँ फ़ोन पर देखती है, वो भी मस्ती कर रही थी मेरे साथ थोड़ा थोड़ा सा। और यहाँ पर देखो कैसा फेस बनाती है, उसको देते हैं तो, क्योंकि ठंडा लगता है ना, ठंडा लगने के बाद में तो फेस में उसका तो देखना कैसा बनाती है। और यहाँ तो मेरे को बहुत अच्छा, मैं तो भिड़ जाती हूँ खाने में भाई, एक तो खा लो, दूसरा ये है, दूसरा खाने के बाद तीसरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, वो देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन मेरे को तो बहुत ही
आइसक्रीम, चॉकलेट, पानी पूरी, भाजा, ये बोले तो मेरा तो OMG खाना मेरे को चाहिए नहीं, और ये मिल जाएगा तो बस हो गया, इससे मेरा पेट भर जाएगा। दिन भर मेरे को ये ला कर रख दो तो आराम से मैं खा भी लूँगी, और मेरे को कोई चाहिए भी नहीं, और मैं अकेले ही काफ़ी हूँ भाई ये सब के लिए। यहाँ बेटे को बोलती हूँ खाओ तो उसका भी मन भर गया था खाते, क्योंकि ज़्यादा मीठा उसको पसंद भी नहीं होता ना। और ये तो एकदम बदमाशी है इसका चालू ही है। देखो यहाँ मैं खाने में लगी हूँ और वो बदमाशी करने में लगी हुई है। और यहाँ पर देखो हम लोग आते हैं किचन में, और किचन में इसके पापा थोड़ा सा नाश्ता वास्ता बनाते हैं, क्योंकि मैं थकी रहती हूँ इसको संभालते संभालते। ये बोलते हैं कि मैं ही बना देता हूँ बोलकर, तो वो लगे थे। मेरे को आज आलू चप होता है ना, वो मेरे को बहुत ही खाने का मन कर रहा था। मैं इनको बोली, आज दिन ही में बोल दी थी कि मेरे को खाने का मन कर रहा था। करीबन 4-5 बजे करीबन में ये जाते बनाने के लिए, बोलते कि मैं खुद से ही बनाऊंगा तुम्हारे लिए, बहुत ही टेस्टी बनाता हूँ बोलकर। और इनको वाकई इनको आता भी ये बनाना, क्योंकि ये बाहर रहता है ना, तो ये खुद से ही खाना वाना सब कुछ बनाना पड़ता है, तो ये सीख गए। यहाँ पर हम लोग का बन भी गया, बहुत ही टेस्टी था। खाकर हम लोग को जाना है बाहर, और कुछ सामान लेने का था, क्योंकि हम लोग का जो घर है ना उसके पीछे बारी है, और बारी पूरा खाली है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। और वही हम लोग आज सोच रहे थे वहाँ पर खाली क्यों छोड़ना, कुछ ना कुछ लगा ही देते हैं बोलकर। तो ये भी बोलते कि ये भी दिमाग लगाई ये बोलकर मेरे को गुड गुड बोलते हैं। उसके बाद में हम लोग जाते हैं वो सब्जी सबका बीज लेने के लिए, आज प्लानिंग किए रहते। और यहाँ पर देखो इतना अच्छा सनसेट रहता है ना, मेरे को आने का मन ही नहीं करता। और यहाँ पर दोनों बाप बेटी यहाँ खेलने लग जाती है। बेटी उसको वो बकरी और ये मुर्गी ये सब देखती है ना, तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है, खेलती है उसके साथ में। और यहाँ पर वही उसको खिला रहे थे, दौड़ रहे थे, वो हंस रही थी, भागते हैं जैसे ना, तो एकदम हंसती है जोर जोर से। मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा था ये देखकर। और यहाँ बेटी को खिलाते खिलाते हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग घर से किस काम के लिए निकले थे बोलकर। और मैं इनको बोलती हूँ कि हम लोग को कहाँ जाना था, आप कहाँ उलझ गए थे। फिर हम लोग यहाँ आते हैं तो रास्ते में दिखता है हम लोग को पानी पूरी और बाजा। मैं तो भाई इसको देखती हूँ तो मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होता, तो मैं बोलती हूँ उनको मेरे लिए भाजा बना दो, मैं पानी पूरी नहीं खाऊंगी बोलकर। और घर पे जाकर हम लोग सबको ही साथ में बैठ के खाएंगे, आंटी को भी पसंद है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग पैक करवा लेते हैं पानी पूरी और भाजा दोनों ही पैक करवा लेते हैं आंटी के लिए। मैं तो पानी पूरी खाती नहीं हूँ उतना। और फिर उसके बाद में हम लोग जाते हैं सब्जियों के बीज लेने के लिए, क्योंकि हम लोग को सब्जी का बीज चाहिए था। और वहाँ पर हम लोग गए और वो दीदी थी नहीं, हम लोग थोड़ा देर यहाँ पर वेट भी किए। उसके बेटे थे यहाँ पर, उनसे पूछे तो वो बोले कि मम्मी थोड़ा सा काम कर रही है, मैं बुला देता हूँ बोलकर वो गया मम्मी को बुलाने के लिए। और यहाँ हम लोग कुछ देर वेट किए लोग, और वेट करने के बाद थोड़ा देर में आई दीदी और पूछी क्या क्या का बीज चाहिए बोलकर। तो ये मेरे को बोलते हैं कि क्या क्या का चाहिए, तो मैं इनको बताती हूँ कि खीरा और मूली और बैगन, और फिर उसके बाद में सिमी और कुछ रहता है ना जैसे गर्मियों का सीज़न का, उसी हिसाब से बोलती हूँ कि दीदी से पूछ कर ले लो बोलकर। और ये इसे यही हिसाब से ही वो दीदी को बोलते हैं, तो वो दीदी हम लोग को दे देती हैं। और वो दीदी भी बोलती है कि आप लोग नए नए हैं क्या, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर गाँव में तो आते ही नहीं हैं, हम लोग फ़िलहाल बीरगंजी ज़्यादातर रहते हैं, उसीलिए ये दीदी हम लोग को देखती नहीं है। तो फिर आंटी लोग को सबको यहाँ पर पहचानता है ना, तो आंटी का नाम लेते हैं लोग, तो वो दीदी बोलती है वो उनके घर पे आए बोलकर, तो वही हंसती है। तो उसके आंटी के नाम पे हम लोग को डिस्काउंट भी मिल जाता है, और यहाँ पर दीदी डिस्काउंट कर देती है, हम लोग हैप्पी भी हो जाते हैं, चलो भाई कुछ पैसा तो बचा। और फिर उसके बाद में दीदी पूछती हैं कि और कुछ चाहिए तो यहीं से लेकर जाइएगा, आंटी आती है तो यहीं से लेकर जाती है बोलकर। तो ये बोलते हैं कि ठीक है मैं यहीं से लेकर जाऊँगा। कल मेरे को चाहिए दवाई भी, वो सब घास मारने वाला दवाई भी रहता है क्या, वही घास मारने के लिए दवाई बोलते हैं कि मेरे को चाहिए बोलकर। तो दीदी बोलती है कि पहले ही बोलना पड़ता है, नहीं तो यहाँ से वो टैंकी रहता है ना उसमें दवाई डाल के पहले से वो लोग वहीं से दे देते हैं। तो वही दीदी बोलती है कि आएंगे मेरे हस्बैंड तो मैं बोल दूंगी कुछ पैसा यहाँ पर जमा कर दीजिए बोलकर। वो बोलते ठीक है। और यहाँ पर बेटी खेलने में लगी हुई थी, बिजी थी, और इसका खुरपाती देखना अभी क्या करती है, कुर्सी के साथ खेलती है। और यहाँ को मेरे
मेरे को बोलते हैं कि वो देखना कभी पैर वार में नहीं गिरा ले बोल के ये मेरे को डांटने लगते हैं। बेटी का तो बहुत ही केयर करते हैं, मेरे से भी ज़्यादा ही केयर करते हैं वो। और यहाँ पर मैं दीदी को पूछती हूँ कि दीदी वो खीरा का रहता है ना उसका भी दे दीजिए, बोले दीदी बोलती ठीक है। और यहाँ पर मैं बैठे बैठे यहाँ पर फरमाइशी दे रही थी महारानी की तरह, और वहाँ मेरे हस्बैंड एकदम काम में लगे हुए थे। और यहाँ पर मेरी बेटी देखो यहाँ शैतानी उसका शुरू हो गया। वो क्या किए अंदर तो बाहर सिर नहीं निकाल पाती है, तो यहाँ पर मैं इसका ब्लॉग बनाने लग जाती हूँ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड मेरे को डांटते बोलते वो डर रही है और तुमको ब्लॉग बनाने लगा। मैं बोली कि नहीं वो निकाल लेती, आप आ गए, क्योंकि कभी कभी बच्चा को सिखाना भी चाहिए ये सब कैसे करना पड़ता है बोलकर। और ये खुद से ही निकाल लेती, अगर वो नहीं आते तो ये निकाल दिया आकर। यहाँ पर देखो निकालने के बाद मैं इतना हैप्पी हो रही थी और उसको जैसे लग रहा था कि कोई जंग जीत कर आई है, इसी तरह हैप्पी हो रही थी। यहाँ पर देखो थोड़ा देर में ये क्लैप भी करना शुरू कर देती है, मेरे को देखती है और अपने पापा को देखती है, पापा को देखने के बाद क्लैप करती है और उधर भी देखती है, बुलाती है अपने पापा को कि आओ बोलकर। और यहाँ पर इतना खुश हो रही थी ना, मैं क्या बोलूँ। और उसके पापा को देखो बुला रहे थे, हेलो बोल रहे थे, आए कर रहे थे। वो भी अपने पापा को देखकर एकदम जोर जोर से रही थी, जोर जोर से क्लैप कर रही थी। और फिर ये देख रहे थे अपनी बेटी को, तो इतना खुश हो रहे थे ना, ये तो खुद ही उसको देखते इतना हंसते हुए खेलते हुए, तो वो और हैप्पी होते हैं ज़्यादा। और यहाँ से हम लोग का काम खत्म हो जाता है, फिर जाते हैं हार्डवेयर की दुकान में। हम लोग को जो हम लोग का बारी है ना उसका साइड में खुला है क्या, तो कोई भी आ जाता है, कोई भी सब्जी तोड़ लेता है, फल तोड़ लेता है, कुछ भी तोड़ के ले जाता है। उसी के लिए वाला कांटे वाला जो तार रहता है ना वही लेने के लिए आए थे लोग। हम लोग यहाँ पर कांटे वाला तार भी नहीं था और एकदम सादा ही तार था। तो हम लोग ने पूछा उनसे कि वो तार मिलेगा बोल के, वो बोले कि शाम तक में आ जाएगा, आकर ले जाइएगा। अभी तो यही थे, तो बोलते थे ये भी दे दीजिए और वो भी आएगा तो रख दीजिएगा, मैं आकर शाम को ले जाऊंगा। तो यही बोल के हम लोग ये ले लेते हैं। और ये बाबा बोलते हैं कि आप लोग कहाँ रहते, तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग यहीं पर रहते हैं। लेकिन हम लोग रहने का मतलब बिगन रहते हैं, यहाँ पर हम लोग आंटी कहाँ आए कुछ दिन के लिए। तो वही बाबा बोलते कि तुम लोग कभी देखे नहीं है बोलकर, क्योंकि हम लोग कभी आते ही नहीं है जल्दी जल्दी, उसीलिए सबको शौक था न्यू न्यू आदमी देखकर। क्योंकि गांव में तो उतना तो बड़ा गांव है नहीं, छोटा ही सा। वही हम लोग बोलते हैं कि चलो भाई हम लोग तो नया आदमी जैसे लग रहे, हम लोग आए हैं जैसे विदेश से, उस तरह आदमी पूछ रहे थे। और यहाँ पर ये तार ले लिया, अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। ये देखो हम लोग का रास्ता है घर जाने वाला। आप लोग भी कभी आना हो तो फ्रेंड लोग आप लोग भी आ सकते हो, इसलिए मैं आप वीडियो बना रही हूँ अपना रास्ता का, घर का रास्ता का। यानी कि आप लोग भी देख लीजिए, मेन हाईवे है। और मेन हाईवे में से जम्मा यहाँ से मेरे घर तक जाने में जम्मा 5 मिनट लगेगा, ज़्यादा दूर में है भी नहीं। और उसके बाद में हम लोग घर जाते हैं मस्ती करते करते। यहाँ पर मेरी बेटी एकदम उसको नींद लग रहा था, क्योंकि उसको शाम का समय जब होता है ना तो उसको नींद आने लग जाता है। और उसके पापा उसको जगाने में लगे रहते हैं, क्योंकि अभी सो जाएगी शाम को ना तो रात भर जगी रहेगी, किसी को सोने नहीं देगी वो। अभी इसीलिए उसको सोने नहीं दे रहे, उसको खिला रहे हैं। और यहाँ देखो मैं तार लेकर चल रही हूँ, वो अपने बेटी को लेकर जा रहे हैं। और यहाँ हम लोग अपने घर पे पहुँच गए, ये रहा हम लोग का घर। और फाइनली रूम पर आकर उनको भाजा दे दिया, और भाजा देकर हम जा रहे हैं दूध लेने के लिए, क्योंकि रोज़ रात को दूध पीती है बेटी आंटी, उसीलिए दूध वहाँ से लेने आती हूँ। मैं रोज़ आती हूँ, मेरा रोज़ का काम ही है भाई। आप लोग भी देख लो मैं कितना मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने में। और यहाँ पर आमा लोटा लेकर जाती है और मेरे को वही लोटा में देती हैं दूध, और मैं दूध लेकर जाती हूँ यहाँ से घर। और यहाँ का व्यू देखो ना कितना अच्छा लग रहा है ना। ये घर मिल जाए कोई वीडियो करने के लिए तो वाह कितना अच्छा लगता है। ऐसा काट का घर, ऐसा घर को भाई आदमी लोग पैसा देकर वीडियो बनाता है, यहाँ पर फ्री में मिलता भी तो नहीं बनाता है। और यहाँ पर ये लोग लगे हुए थे तार कसने में और बाड़ी में। वो बोल रही थी ना मैं दवा छीटने में, इतना ज़्यादा घास था ना यहाँ पर, इसीलिए दवा छीटेंगे तो मर जाएगा कुछ दिन में। और धूप में छीटा जाता है तो धूप में तो और ही जल्दी मरता है। तो ये सुबह ही सुबह लग चुके थे यहाँ पर काम पे। और ये रहा हम लोग का आगे का जो गेट के पास भी इतना ज़्यादा घास पड़ा हुआ था, एकदम गंदगी रहता है तो घर में डर रहता है ना कीड़ा उड़ा का, उसीलिए यहाँ पर ये साफ करने में लगे हुए थे। घर में जब बच्चा हो जाता है भाई बहुत सर सफाई का बहुत ही ध्यान देना पड़ता है, उसीलिए ये अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में यहाँ पर खुद से लगे हुए सर सफाई करने में। देखो कितना बड़ा बड़ा घास हो चुका है यहाँ पर। और वो खेलते रहती है ना, इधर उधर जाती रहती है। और इसका वॉकर में मैं रख देती तो वॉकर में इधर उधर चलती रहती है ना, तो इसीलिए वो बोलते हैं कि सर सफाई करना जरूरी है। और यहाँ पर मेरा रात का खाना रेडी हो चुका है फ्रेंड, आप लोग भी आ जाओ। और आज का ब्लॉग इतना ही, आप लोग को पसंद ना आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आज के लिए बाय।